सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर 2007 के वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात होने तक इलाके को तहवील में लेना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ यहाँ पर रातों रात सड़क को धोकर तमाम सबूतों को खत्म किया गया है। ये बात उन्होंने कारसाज पर साफियों के सवालात के जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर चाइनीज पर दहशतगर्दों ने हमला किया तो हमने 4 से 5 दिन इलाके को बंद रखा ताकि तमाम सबूतों को जमा किया जाए। उनका कहना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि 18 अक्टूबर साने में वो लोग भी शामिल है जिन्होंने ये सबूत खत्म किए हैं। जब मैं 2016 में पहली मरतबा वजीर आला सिंध बना तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर सीटीडी इंचार्ज को स्पेशल टास्क दिया। उन्होंने काफी चीजें जमा करके दी, मगर उन्होंने कहा कि ग्राउंड एविडेंस हमारे पास नहीं है। उनका कहना था कि हमारे पास जो सबूत थे वो सिर्फ मीडिया के फुटेजेस और तस्वीर थी। एक सवाल के जवाब में वजीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, आईनी तरमीम असम्बली मेंबरान की मर्जी से हो। आईनी तरमीम की बात पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में कही थी। आज भी हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस मामले पर एक बुर्ज का किरदार अदा कर रहे हैं। उन सबको यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में है और नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था ही, उसके साथ साथ नारा था उस दिन के बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। 12 तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं खुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा, कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग, मुझे हल्की सी आग लगी थी और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे, मैं घूम के जिस तरफ से आवाज़ आई थी उधर नीचे देखा तो काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उससे मौजूद था ऊपर, शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायदे आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुँचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद ट्रक से नीचे उतरे और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के इंजर्ड थे हमारे वर्कर, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रक की तरफ आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को ख़तरा, और हुआ भी यही, उसके बाद 27 दिसंबर को, और मुझे पूरा ये बल्कि है कि कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई
और वो जहन्नुमी जो है वो आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने हमसे हमारी बीवी छीन ली। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई, अपने वर्कर जो उनके शहीद हो गए थे उनके ख़ानदान से मिलने। और इसी वजह से मेरा ख़्याल है हम सब जो सख्त मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी के हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के लिए भी ये बड़े सूख से कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ और शायद पैदा ना हो। लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती के मामले पर बनाई गई खसूसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला और न ही मुबैयना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद मिला है। कमेटी ने 28 के करीब तुलबा और तालबात के इंटरव्यू किए, जिसमें तुलबा और तालबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खसूसी अदालत में करने की सिफारिश की है और साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की भी सिफारिश की गई है। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर तीनों मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने हासिल की और ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है जब 20 खिलाड़ियों को 2 बॉलर्स ने आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से 2 बॉलर्स का तमाम 20 विकेटें लेने का ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान ने 1956 के कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। इस मैच में फजल महमूद और खान मोहम्मद ने मुश्तरका तौर पर 20 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि फजल महमूद ने मैच में 13 और खान मोहम्मद ने 7 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने न सिर्फ तीसरी मरतबा एक मैच की तमाम 20 विकेटें ली हैं, इससे कबल 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ तौसीफ अहमद, अब्दुल कादिर और इकबाल कासिम ने भी तमाम 20 खिलाड़ियों को आउट किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है। जराये ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI रहनुमाओं के साथ आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की और आईनी तरमीम के मुख्तलिफ पहलू बैरिस्टर गौहर के सामने रखे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवार बनने की नाअहलियत की फहरिस्त सामने आने से चंद घंटे कबल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने इमरान खान पर शदीद तनकीद की। टेलीग्राफ ने लिखा कि इमरान खान खुद पसंद और चांसलर के लिए नाअहल हैं। मुंतखब हुए तो मगरिब दुश्मनों की मदद करेंगे। वो तालिबान के मुतर्रफ भी रहे हैं। 2018 में हेरा फेरी से वजीर आजम बने। सियासी जुल्म का शिकार मजलूमों के रहनुमा नहीं है। उन्हें 1980 की दहाई में एक क्रिकेटर या जरीदों में अहम खाना दोस्तों के तौर पर याद किया जाता है। बेहुदा रिकॉर्ड के बावजूद बरतानिया में कुछ शख्सियात अब भी इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। लेबनानी मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ जारी जंग को अब नए मरहले में ले जाने का ऐलान किया है, जिसमें इसराइल पर हमले मजीद तेज होंगे। हिज़्बुल्लाह के बयान में कहा गया है कि हम इसराइल के खिलाफ जंग के नए मरहले का आगाज कर रहे हैं और अब पहली दफा गाइडेड मिसाइल्स और नए किस्म के खुदकुश ड्रोन हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से बताया गया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में दुश्मन के खिलाफ नए हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। कराची में कल से मौसम मजीद गर्म होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से एक बार फिर मौसम गर्म और खुश्क हो सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कल से शहर में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है और शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मुकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि 20 और 21 अक्टूबर को थरपारकर, उमरकोट में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है।